बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 351। अलख लखा अलखों लखा, लखा निरंजन तो ही। हाँ कबीर सबको लखा, मोहि लखा न कोई। सतगुरु कबीर इस साखी के द्वारा अपना स्वयं का अनुभव, अपना स्वयं का विवेक के आधार पर ये बात कहते हैं कि सब संसार में, इस संसार के अंदर जितने भी मत पंथ धर्म हैं, जो अलख अलख चिल्लाते हैं, अलखों, अलख लखा अलखों लखा, अलख जो मनमानी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, देखा, अलख कहते हैं जिसको देखा नहीं जाता। अलखों तरह तरह के विचार, जिस चीज को देखा नहीं जा सकता उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की वाणियां, ये अलखों है। अर्थात कई तरह के अलखों का अनुमान, कल्पना, अलख। इस अलख को कई तरह से शब्दों में विभक्त किया गया, व्याख्याएं की गई। वो अलखों, कई तरह की वाणियों का निर्माण किया गया, मत पंथों का निर्माण किया, मत पंथों की मान्यताएं बनाई गई, उनके आधार पर वाणी रचनाएं की गई, ये अलखों। और फिर कहा निरंजन, रखा निरंजन तो ही, जो देखने में नहीं आता। ये सब एक ही चीज है, निरंजन कह दो, अलग कह दो। क्योंकि जो योगी लोग हैं वो अपना, जहां भी वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो वो यही कहते हैं, अलग निरंजन। अच्छा, अर्थात जो दिखने में नहीं आता वो निरंजन है, उसका नाम लेते हैं। जैसे आजकल तो एक नारा चल रहा है, जय श्री राम। तो इस तरीके से अलग अलग मत पंथों की पहचान के लिए अलग अलग तरह के जो नारे बनाए गए। अल्लाह अकबर, ये मुसलमानों के लिए है। परमेश्वर, ईसाई वाले कहते हैं वो परमेश्वर है, वह परमात्मा। ये सब अलख के नाम है। और इसे निरंजन कहते हैं कि जो आंखों में अंजन, अंजन का तात्पर्य होता है जो देखा जाए, जो आंखों से नहीं दिखता वो निरंजन। साहब यहां कहते हैं कि मैंने इनको सबको समझा, जाना कि ये अलख किसे कहते हैं। अलखों, ये अलख को नाम लेकर के उसे देख तो पाए नहीं, समझ तो पाए नहीं, परंतु उनकी मान्यताएं बना बनाकर अलग अलग मत पंथों का निर्माण करके कई प्रकार की वाणी जाल रच करके संसार में फैला दी। वाणी का एक वन बना दिया, जंगल बना दिया, जिसमें उलझ उलझ कर ये जीव, ये प्राणी मानव देह में आकर भी मुक्त प्राप्त हो नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं उलझा ही रहता है। वाणी के द्वारा कई प्रकार की मान्यताएं बनाई, जिसमें मुक्ति 4 प्रकार से कही गई। वो भी मुक्ति मरने के बाद बताई गई कि मरने के बाद मिलेगी, जीवित मुक्ति तो मिलती नहीं है भाई। ये तो माया का जाल है संसार। ये माया का जाल तो जब ही कटेगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम देह छोड़ देंगे। ये विश्वास लोगों के बीच में, लोग हृदय में, उनके हृदय में भर करके लोगों को गुमराह किया गया। तो ये अलग है। लेकिन कबीर साहब ने इन सभी चीजों को जाना। अच्छा, जाना कैसे जाता है? साहब ने हमें यह भी बताया है कि कैसे जाना जाता है। सार शब्द के द्वारा जाना जाता है। जब तक सार नहीं प्राप्त हो, और सार वह प्राप्त चीज होती है जो किसी भी प्रकार से असार नहीं होती।
जो समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर नहीं बदले, वो सार होती है। उसी को सार कहते हैं। और जो समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर बदल जाए तो वो सार नहीं है, वो असार ही है। अभी अलग अलग धर्म बनाने वाले लोग अलग अलग जगह पर पैदा हुए। इन लोगों ने अलग अलग जगह पर उनकी परिस्थितियों के आधार पर, उस समय के आधार पर मत पंथों का निर्माण किया, धर्म बनाया, मान्यताएं बनाई, शास्त्र लिख दिए, अर्थात वाणी जाल फैलाया। अब उसमें सभी को उलझा दिया। सार उसमें है ही नहीं, क्योंकि सबको बता दिया गया कि वो आसमान में बैठा हुआ है। आसमान में बैठकर वो सबसे बात करता है, वो संचालित करता है। कई कई तरह की कहानियां, इतनी सारी कहानियां हम लोग सब जानते हैं। उन कहानियों में कहीं भी सार नहीं है। ऐसी ऐसी कहानियां, अब तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि जिन्हें सुन सुनकर लोगों को अचंभा होता है कि ये कब तक कहां से छुपी थी सब बातें। कारण ये था कि इनको जानना, परखना नहीं आता था। जो लोग कहते थे उसी को हम मान लिया करते थे। इतनी बुद्धि प्रखर नहीं थी। लोगों का जो जीवन था ज्यादातर दो वक्त की रोटी कमाने में लग जाता था। आज भी वही है। गरीब आदमी जो मेहनत दिहाड़ी करता है, वह आदमी सुबह से लेकर शाम तक दो वक्त की रोटी को जुटाने में लगा रहता है। उसे और कोई चीज वस्तु की कहां ख्याल आएगा। अब उसे तो जो बात बार बार दोहराई जाती है वही सही मानने में आ जाती है। भाई ये सही कह रहे होंगे, भाई ये पुजारी पंडे हैं, भाई इनका यही काम है, ये ईश्वर के, और ये कहते भी ऐसे ही हैं। हजारों साल से ये यही कहते आए कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हमको ईश्वर ने भेजा है, और जो ईश्वर कहता है वही हम कहते हैं। ऐसी वाणी के द्वारा ये लोगों में भ्रमजाल फैलाते हैं। सतगुरु कबीर के समय तक ऐसी समझ रखने वाले कोई नहीं थे, जांच परख करने वाले नहीं थे। जब से शंकराचार्य जब से आया तब से ये भ्रमजाल का फैलाना शुरू हुआ। उसके पहले ऐसा कोई था ही नहीं। सीधे साधे लोग थे जो ऊंच नीच नहीं जानते थे, जो मानवता को समझते थे, समरसता थी, सद्भावना थी। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें रास नहीं आ रही थी। वो अंदर ही अंदर कुछ अलग बनाना चाहते थे, और इसी को लेकर उधेड़ बुन में चलते चलते जो लोग अनपढ़ गंवार थे, जो आज पढ़े लिखे की श्रेणी में आते हैं, वो सबसे पहले तो अनपढ़ गंवार थे, क्योंकि वो पढ़ना लिखना तो जानते ही नहीं थे। उनके तो मन में जो आता था वही करते थे। पढ़े लिखे लोग तो वो ब्राह्मण लोग थे जो बौद्धिस्ट थे, वो पढ़ना लिखना जानते थे। उनके द्वारा सम्राट अशोक ने जो पत्थरों पर शिलालेख लिखवाए, वो उस समय की पाली भाषा को प्राकृत लिपि में लिख करके कई जगह पर हजारों की तादाद में जो शिलालेख लिखे, वो ब्राह्मण लोग थे। और उन्हीं ब्राह्मण लोगों में से कुछ लोगों को पकड़कर फारसी, यहूदी, ये लोग मिलकर के एक ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को, बौद्धिस्टों में से ब्राह्मण लोगों को पकड़कर, और फिर उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि जो हमारे अलावा कोई जो विरोध करता है उसको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं, स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, स्त्री को। और फिर शूद्र की व्यवस्था की, शूद्र बना दिया गया, व्यापार करने वाला बना दिया गया, जो लड़ने मारने पर रहे उसे क्षत्रिय कह दिया गया। और ये तो थी। इस तरीके की व्यवस्था बनाकर जब आगे बढ़ाई तो फिर एक वर्ग
जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च बना, उसने अपनी चतुराई चालाकी पाखंड के द्वारा किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसने जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनका इतना दुराचरण किया कि वो बेचारे अपने इतिहास को ही भूल गए। सदगुरु कबीर जब आए तब उन्होंने उस पारख बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने जाना कि तो सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ के आधार पर जितना भी चल रहा है, गोरख धंधा, सब ये झूठ के आधार पर चल रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म एक ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, जो शंकराचार्य कहता है, ये तो अनुमान कल्पना मात्र है। इसमें कहीं सार तो नजर ही नहीं आता, क्योंकि सार तो वह होता है जो मानव जीवन के काम आता है। मानव जीवन में काम आने वाला ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये केवल एक विचार गोष्ठी करते हैं। जितना ज्यादा अनुमान कल्पना में फंसेगा वो उतना ही बड़ा विद्वान कहलाता है इनके ब्रह्म ज्ञानियों में। इसी तरह योगी ज्ञानी भक्त, ये अलग अलग तरह की संप्रदाय, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, बना करके लोगों में गुमराह कर दिया और अपने अपने मत पंथ को चलाया। और इनको दिलासा क्या दी गई? 4 फलों का निर्माण किया गया कि भाई पहले धन कमाओ, 8 स्वरूपी पदार्थ को प्राप्त करो, धन कमाओ। धन कमाने में कोई कोताही मत बरतो, धन से ही सब कुछ होता है, वास्तव में होता है। क्योंकि वस्तु विनिमय होते होते जब ये मानव जंगलों में रहा करता था, वहां कोई धन नहीं था। बहुत सालों तक, 300 ईस्वी तक धन की व्यवस्था नहीं थी, वस्तु विनिमय हुआ करती थी। फिर धन के रूप में कभी कौड़ी, कभी पत्थर, फिर मुद्राएं, तरह तरह के तांबा, लोहा, जस्ता, इनकी बनाई गई। और ऐसे चलते चलते धन का एक आधार बन गया और उसी धन पर सबकी निगाह गई और फिर उस धन को हड़पने के तरीके, तौर तरीके बनाए गए। तो सबसे पहले बात बता दी कि धन सबसे कुछ है, धन के अलावा कुछ नहीं है। धन कमाने में किसी को मार काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छल कपट, धोखा, पाखंड सब फैलाकर धन कमाओ। साम दाम दंड भेद, ये नीति अपनाई गई। धन के पीछे सब लग गए। फिर कहा भाई कि धर्म तो करो, धर्म तो कमाओ लेकिन धर्म भी करो। तो कई तरह के धर्मों का निर्माण हुआ। भाई इस धन से ही धर्म चलेगा और धर्म चलेगा तो मानवता रहेगी, ऐसा कहकर लोगों को धर्म करने के लिए वो धर्म का बताया गया कि ये भी पदार्थ है। फिर काम कि भाई अपने सब प्रकार के कामों को करो, धन कमाओ, फिर संसार में रोटी बनाओ, मकान बनाओ, जायदाद बनाओ, बड़ी बड़ी कीमती वस्तुओं को खरीदो, अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा बढ़ाओ। फिर कहा कि भाई सब कुछ होते होते आखिर में आदमी मर जाता है भाई, तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस धन का दान पुण्य करो, और जो दान पुण्य तुम करोगे, तीर्थों में स्नान करके जो दान करोगे, पुण्य करोगे, ये सब तुम्हें स्वर्ग में जाकर मिलेगा, जीते जी तो नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यताएं बना करके संसार में, इस संसार को, संसार के लोगों को भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया। और ये लोग, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार तो केवल एक ही वर्ग को था, राजपूतों को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह हिसाब किताब देख लें। व्यापारी वर्ग को भी पढ़ने का लिखने का आधार नहीं था। जो व्यापारी वैश्य वर्ग था उसे भी शूद्र के आधार पर ही जाना जाता था। तो पढ़ने लिखने तो किसी को नहीं दिया, जो कौन जाने कौन परखे। सदगुरु कबीर के आते आते यहां यहूदी आ गए थे, फारसी आ गए थे। उन लोगों ने आने से यहां पर कुछ बदलाव आए। तो सदगुरु कबीर ने ये सारी चीजों को देखा, जाना, जानकर जिस बात को अलख कहते थे, अलखों जितने जिसके लिए कितनी प्रकार की वाणी की रचना की, उनको सबको जांचा, परखा
जाना। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये सारी चीजें देख ली है, तो सब निराधार है, इनका कोई आधार नहीं, ये तो अनुमान कल्पना मात्र है। और ऐसी वाणियों को सुनकर जो भास बनता है उसी से अध्यास बनता है, अर्थात वही अवधारणाएं बनती हैं, वही धारणाएं बनती हैं, वही अवधारणाएं बनती हैं, और उन्हीं के आधार पर ये जीवन चलता है। कई कई कानून, कई कई नियम ऐसे बनाए गए कि उनको तो पालन करना ही पड़ेगा। भाई बाप मर जाता है तो उस बाप को मरने के लिए दान पुण्य तो करना ही पड़ेगा। गंगा में ले जाकर स्नान करना, वहां पर उसके अस्थियां फेंकनी पड़ेगी, वहां उसके नाम से दान पुण्य करना ही पड़ेगा। 12 दिन तक ब्राह्मण भोज कराना ही पड़ेगा। ये मान्यताएं बना दी, और ऐसी मान्यताओं के आधार पर लोगों को लूटा जाने लगा। पर इनसे सार कुछ नहीं, लेकिन मान्यताएं बना दी, इसलिए लोग मानते थे। तो ये बात सब जाना, परखा, समझा सदगुरु कबीर ने, और कह दिया कि तुम जिसे अलग कहते हो और उसके आधार पर तुमने कई तरह की हजारों प्रकार की वाणियों की रचना की है, उसको मैंने जाना। निरंजन क्या है? जो देखने में नहीं आए, अर्थात मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये देखने में नहीं आती। देखिए क्या बात है कि जो इंद्रियां हैं हमारी, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इसको हम देख सकते हैं, और इन्हीं से सारा संसार का व्यवहार चल रहा है। विषयों को प्रत्यक्ष रूप में हम समझ सकते हैं कि 5 विषय हैं, इनको समझ सकते हैं। जो शब्द विषय है, बोलचाल में हमें शब्द विषय सुनने में आता है। रूप है, जो भी रंग रूप संसार में दिखते हैं, हजारों प्रकार के दृश्य, मनमोहक, विभत्स, भयानक, ये जो भी दिखते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में हमको देखते हैं। स्पर्श भी हमको प्रत्यक्ष में होता है। रस, कई प्रकार के पदार्थों को हम खाते हैं, भोगते हैं, ये दिखने में आता है। लेकिन इनका जो अनुभव करने वाली चीजें हैं, अनुभव कैसे होता है? ये मन के द्वारा भास होता है। 5 विषयों का जो भोग होता है वो मन के द्वारा भास होता है कि ये स्पर्श ऐसा है, गर्म है, ठंडा है, कोमल है, कड़क है। शब्द कैसा है, मुंह से कौन सा क्या बोल रहा है। रूप कैसा है, मनमोहक है, विभत्स है, भयानक है, डरावना है, अंधेरा है, प्रकाश है, ये सब हम देखते हैं। लेकिन इसका भास मन को मिलता है। रस मीठा है, कड़वा है, फीका है, तीखा है, चक्का है, ये सब हम मन के द्वारा भास होता है। इस मन के भास से बुद्धि निर्णय करती है कि हाँ ये ऐसी चीज है, ये ऐसा रूप है, ये ऐसा रंग है। वो भास, वो निर्णयायक चीज चित्त तक पहुंचती है, उसको चिदाभास बनता है। चित्त तक वो भास पहुंचता है, उसको चिदाभास कहलाता है, और वही अध्यास बनता है। उसी अध्यास के आधार पर मानव का जीवन बनता है। वही मान्यताओं को वो दृढ़ करता है, वही मान्यताओं को वो अपने हृदय में जमाता है, वही अध्यास जमा हुआ रहता है। और सब कहते हैं कि वो अलग है, तो वो भी अलग कहता है। परंतु इसको जानने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। वह विवेक किसी को नहीं। विवेक कब होगा? कि जब इन चीजों के लिए जांचने परखने की एक सभा हो, जहां केवल इन्हीं बातों का विचार किया जाए कि क्या सत्य क्या असत्य, ऐसी बातों का विचार करने के लिए एक सभा हो, एक बैठक हो। केवल वहां यही चीज विचारी जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन में उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, इन चीजों का विचार किया जाए। तो ये चीज कहां विचारी जाए? इसको निर्माण करने के लिए ही सत्संग कहा। सदगुरु कबीर चौराहे पर कुछ उनके अनुयायियों के साथ, कुछ उनके मित्रों के साथ बैठते थे, वहां ये विचार विमर्श किया करते थे। एक दूसरे अपने विवेक के आधार पर वहां वो तर्क वितर्क करके उन बातों को सही और गलत का निर्णय किया करते थे, और ये आगे चलकर यही सत्संग का प्रारूप बना।
और इसी को सत्संग कहते हैं। और इसी चीज को, इसके पहले जो भी बातें होती थी वो सब अनुमान कल्पना के आधार पर कई तरह की मान्यताओं को बनाने में लगती थी। शंकराचार्य ने जब पैदा किया ब्रह्म ज्ञान, शिव मत, तो वो केवल इस बात के लिए पैदा किया था कि भाई ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में दृढ़ हो, हृदय में ये जमे, ये बात जो मैं कह रहा हूं। तो वो सत्संग नहीं थी, वो तो मत का संग था। वो वही बात जमाया करते थे, वही बात समझाया करते थे, वही सुनाया करते थे जो वो सुनाना चाहते थे, जो सबके हृदय में वो जमाना चाहते थे। इसके पहले जो बौद्ध मतावलंबी थे वो बौद्धिस्टों की संगति किया करते थे। कई तरह की संगतियां हुई, उनमें भी यही विचार हुआ करता था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मानव जीवन दुखी क्यों है। लेकिन जब से शंकराचार्य आया वो सब बातें खत्म हो गई और केवल काल्पनिक अनुमानित वाणियों को दृढ़ करने के लिए, हृदय में जमाने के लिए केवल वही प्रचार प्रसार होने लगा। सत्संग का स्वरूप खत्म हो चुका। वह सत्संग का स्वरूप सतगुरु कबीर के समय पर पनपा और वो बैठ करके ये विचार करते थे कि ब्रह्म क्या सत्य है। ऐसा विचार किया जाने लगा कि ब्रह्म होता किसको है, ये फैलाया किसने, किसने लाया, ये कौन ने मान्यता बनाई। अर्थात इस मानव ने। मानव देह सबसे उत्तम है, इसमें मन वाणी बुद्धि काम करती है, हालांकि पशुओं में भी करती है, लेकिन यहां विवेक विचार नहीं है। मानव योनि एक ऐसी चीज है जो सत्य असत्य को परखती है, जांचती है, लेकिन जांच परखने का काम तो बंद कर दिया गया था। वो केवल अपने अपने मत पंथों को निर्माण करते थे, बनाते थे, संसार में फैलाते थे। ये बात 1100 ईस्वी तक चली। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य आए, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने फिर उसका प्रचार करना चालू कर दिया। केवल प्रचार करते थे और जैसा वो कहते थे वैसा ही लोग मानते थे, उनके अनुयायी बनते थे। ऐसा करते करते संसार में कितने ही मत पंथों का निर्माण हुआ, उनके अनुयायी बने। फिर धीरे धीरे रामानंद जी आए और उन्होंने 9 पंथों का निर्माण किया, अलग अलग मत पंथ बनाए। वो भी प्रचार प्रसार करते रहे, वो भी वही कहते आए जो उनके पूर्वजों ने कहा। और ऐसे करते करते वेदांत की रचना हुई, ब्रह्म ज्ञान की रचना हुई, योगियों की रचना हुई, भक्तों की रचना हुई, 10 अवतारों का निर्माण किया गया। फिर तो बाद में बुद्ध को भी नवा अवतार घोषित कर दिया। पहले तो बुद्धों को गाली दी। आप एक बात देख लीजिए कि रामायण में बुद्ध को गाली दी, कई शास्त्रों में बुद्ध को गाली दी गई, लेकिन बाद में उसे नवा अवतार घोषित कर दिया। यह बड़ी अचंभी बात है, क्योंकि यहां पर अनुमान कल्पना के आधार पर वो कुछ भी कर सकते थे। मरने के बाद कोई आदमी नहीं दिखता। यहां यह बात भी सिद्ध होती है कि जो मरने के बाद आदमी चले जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो भी सतगुरु कबीर ने जाना। अलखों के ही मर गए, कितने ही लोग मर गए, देह छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी मान्यताएं संसार में बनी रही और उन्हीं के आधार पर मूर्तियां बनाने लगे। ये मूर्ति बनाने का काम बुद्ध धम्म की महायान शाखा से वज्रयान शाखा का कार्य है। और मूर्ति बनाना भी ये नहीं जानते थे, मूर्ति कलाकारों को भी ये गालियां देते थे। लेकिन बाद में इन्होंने मत पंथ को चलाने के लिए बुद्धिस्टों की मूर्ति, जो बुद्ध थे, उन्हीं की मूर्तियों को अपनी मूर्ति बना बनाकर औलुकेश्वर बुद्ध को शिव कह दिया, पद्मपाणि बुद्ध को विष्णु कह दिया, किसी को माता, किसी को भवानी, किसी को भैरू। वो सब बुद्धिस्टों की मूर्ति बना बनाकर प्राचीन मंदिर बना दिए, उनको कब्जा कर लिया। बनाया नहीं, इन्होंने कब्जा कर लिया। तो सदगुरु कबीर यहां पर यह कहना चाहते हैं कि मैंने इन सब चीजों को जाना, इनको सबको परखा,
कि मन चित्त बुद्धि अहंकार ये देखी नहीं जाती, ये कैसे काम करती है। अभी किसी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं देख सकते, किसकी बुद्धि कैसी है वो हम नहीं देख सकते, चित्त क्या कर रहा है हम नहीं देख सकते। तो जो निरंजन है वो मन चित्त बुद्धि अहंकार है। सतगुरु कबीर कहते हैं मैंने इन सबको देखा, इनको सबको जांचा, लेकिन इनमें जो सर्वोपरि चीज है वो क्या है? चेतन स्वरूप जीव है। यह जीव की नहीं है तो यह देह नहीं है, और देह नहीं है तो यह मन चित्त बुद्धि अलख अलखों कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बात को सतगुरु कबीर यहां पर यह कहते हैं कि मैंने तो इन सबको देखा, मैं तो सबको ही जांच गया। मैंने जांच करके जो देखा है तो सार और असार दो चीज नजर आई। सार यह है कि जो कभी नष्ट नहीं होता, असार वह है कि जो नष्ट हो जाता है। तो जितने भी मतपंथ हैं वो सब असार हैं। सार वह है जिसने मतपंथों का निर्माण किया है। कहें कबीर हों सबको लगा, हों कबीर सबको लगा। कबीर कहते हैं कि जो हों है अर्थात मैं, अर्थात अहंकार, अहंकार के रूप में भी लोग कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं। यहां देखिए बड़ी विचित्र बात है, शब्दों का खेल देखिए साहिब कबीर के। हों का तात्पर्य है छठा तुम्हारे हों जगह, अर्थात अहंकार जगह। तो वो हों के तात्पर्य से सबने ये लिखा, सबने ही तरह तरह के मतपंथों का निर्माण किया, वाणियां लिखी। लेकिन कबीर जो कायावीर ये सचेतन स्वरूप जीव है, इसको किसी ने नहीं जाना। कबीर का तात्पर्य कायावीर कबीर। जो काया का वीर है कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। इस चेतन स्वरूप जीव को किसी ने नहीं रखा, उसे तो अल्पज्ञ कह दिया, उसे कह दिया वह कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर का अंश है। लेकिन कबीर ने कहा कि यही मुख्य है, यही मूल है, इसी से सब कुछ होता है। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए सदगुरु कहा कि मोह को लखे न कोई, मेरे कहे हुए मेरे सिद्धांत को कोई नहीं जानता। ये बड़ी दुख की बात है कि सदगुरु कबीर के सिद्धांत को कोई जान नहीं पाया, और जो जान गया है वो बहुत कम लोग हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सदगुरु कबीर के यथार्थ सिद्धांत को समझते हैं। अन्यथा तो कबीरपंथी कहलाने वाले लोगों ने भी अपने अपने मत पंथों का निर्माण करके वही ढकोसला चला रखा है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। अनुमान कल्पना भाष अध्यास के आधार पर जो चला आ रहा है वो चल रहा है कबीर के नाम से। कोई कबीर की मूर्ति बनाकर आरती उतारता है, वही सब कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो मंदिरों में होती हैं। भोग चढ़ाया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, आरती उतारी जाती है। कई तरह के सिद्धांत जो मंदिरों के होते हैं उसी तरीके की प्रक्रियाएं कबीर के मतावलंबी भी करते हैं। लेकिन कबीर ने जिस चीज को परख कर जांच कर कहा कि ये सब अनुमान कल्पना है, उसी चीज को लोग अपनाने लगे। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि कबीर का नाम लेकर भी लोग उस अनुमान कल्पना में फंसे पड़े हैं। यही साहिब कहे कि मोह को लखा ना कोई, मेरे सिद्धांत को किसी ने जाना नहीं, और जो जान गया है उसे तो किसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो कोई और इच्छा भी नहीं रखता, वो निरिच्छा हो जाता है। और वही यथार्थ में सदगुरु कबीर के सिद्धांत का अनुयायी है। ये सदगुरु कबीर यहां पर कहते हैं कि इस चीज को समझ ले कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है नहीं। ये जड़ पदार्थों की सत्ता है जो एक दूसरे को मिलने से, संयोग से, बिछड़ने से अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। पदार्थ का सबसे छोटा अंश अणु होता है, फिर परमाणु होता है,
जो टूटा नहीं उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर वो तोड़ दिया जाए तो परिवर्तन हो जाता है, दूसरी वस्तुओं में बदल जाता है। तो ये वियोग है। संयोग से कई चीजों का निर्माण होता है। तो ये जड़ पदार्थों का है संयोग वियोग, और संयोग वियोग करने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जी। यही है, यही मूल है। इसको जानने के लिए सद्गुरु कबीर इशारा करते हैं, निर्देश करते हैं, और यही हमें जानना चाहिए।